नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ जातक की हथेली में कुछ ऐसी रेखाएं होती है जो जातक को अत्यंत उच्च पद पर बैठा देती है। ऐसे तो हम जब देखते हैं पुरुष अपने दाहिने हाथ को, महिलाएं बाएं हाथ को देखेंगे, अक्सर हम देखते हैं कि ये तो रेखाएं कॉमन होती है। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये आयु रेखा, ये रेखाएं सभी जातक के हाथों में पाई जाती है। ध्यान देने वाली बात होती है पर्वतों की स्थिति। गुरु पर्वत अगर अच्छे स्थिति में है, ये गुरु पर्वत है तर्जनी उंगली के नीचे। गुरु पर्वत अगर आपकी अच्छी स्थिति में, तो ये अच्छे पद को दिलाने में बहुत ही ज़्यादा अपनी भूमिका निभाता है। अच्छे पद प्रतिष्ठा समाज में गुरु ही दिलाता है। शनि जो धन का क्षेत्र है, धन का कारक माना जाता है, भाग्य रेखा यहीं पर शुरू होती है, यहीं पे पहुंचती है। सूर्य जो राज्य और शासन से लाभ और पद को दिखलाता है, शासन प्रशासन पद को ये दिखलाता है। तो ये पर्वतों का अच्छा होना आवश्यक है। अब है कि वो रेखाएं कौन सी है। इसके अलावा जो रेखाएं जातक के हाथ में होती है, एक भाग्य रेखा होती है, कुछ इस प्रकार से भाग्य रेखा होती है जातक के हथेली में, कुछ इस प्रकार से शनि क्षेत्र पे पहुंचने वाली भाग्य रेखा होती है। मैं जिस रेखा की आज बात कर रहे हैं वो रेखा है चंद्र रेखा। ऐसी रेखाएं बहुत कम व्यक्ति के हाथों में देखने को मिलती है, चंद्र रेखाएं। ये चंद्र रेखाएं थोड़ी धनुष के आकार की होती है। ये हर एक व्यक्ति की, ये जो है ना, आप जब भी गौर कीजिएगा तो ये 100 में एक आदमी की हथेली में ऐसी रेखाएं मिलती है, 100 में एक। तो ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से बनती है। अगर ये मणिबंध क्षेत्र से प्रारंभ हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। ये कुछ धनुष के आकार का, मतलब इस प्रकार से थोड़ा सा कर्व लिए हुए, इस प्रकार से ये हमारी मणिबंध रेखाएं, यहाँ 2-3 मणिबंध रेखाएं होती है। इस प्रकार से मणिबंध से प्रारंभ हो, चंद्र क्षेत्र से होते हुए इस प्रकार से बुध क्षेत्र पर पहुँचे। ध्यान देने की बात है कि ये बुध क्षेत्र पर पहुँचे, चंद्र रेखा या धनु, और ये रेखा निर्दोष हो, मतलब इस पर कटछट नहीं हो, किसी तरह का कोई गलत चिन्ह नहीं हो, साफ सुथरी रेखा हो, चमकीली हो, ज़्यादा मोटी नहीं, मतलब पतली ही रेखा हो, लेकिन स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। अपने यहाँ के प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि जिस जातक के हथेली में ऐसी रेखाएं होती है, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, ये चंद्र रेखा है, वो जातक अगर साधारण घराने में भी जन्म लिया, मान लिया कि उसका जन्म साधारण घराने में हुआ है, मतलब साधारण व्यक्ति थे उसके माता पिता, लेकिन वो बहुत ऊंचे पद पर, वो व्यक्ति जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा, युवा अवस्था में होगा, जिसे स्वतंत्र अवस्था कहते हैं, 18, 19, 20 साल का, वो धीरे धीरे उच्च पद की ओर चलते चले जाएगा, अत्यधिक ऊंचे पद पर। अगर ग्रहों की स्थिति साथ में, ग्रहों की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो ये अत्यधिक ऊंचे पद पे पहुंच सकते हैं। ये बड़े बड़े आपको, जैसे आप ले सकते हैं, जैसे कोई विधायक है, मंत्री है, राज्य सरकार में मंत्री है, उन सब व्यक्तियों की हथेली में इस प्रकार की रेखाएं जनरली देखने को मिलती है। अगर अन्य पर्वतें बहुत अच्छी स्थिति में है, ये पर्वतें सूर्य है, गुरु है, तब तो ऐसी रेखाएं आपको राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष, सेना के सेनाध्यक्ष, मतलब अत्यंत उच्च पद जो होता है किसी भी क्षेत्र का सबसे उच्च पद, ऐसे पद के मतलब कि राष्ट्र अध्यक्ष, मतलब महत्वपूर्ण पद, शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण पद, जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, उच्च पद है, सभी लोग उसे सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, सम्मान देते हैं, काफ़ी पावरफुल पद होता है। ऐसे पद को ऐसे जातक धारण करता है। अगर ये रेखाएं हैं, मान लिया जब पर्वतों की स्थिति सामान्य है, बहुत अच्छी नहीं है, पुष्ट नहीं है, सामान्य है, फिर भी ये रेखाएं बहुत प्रभावी होती है और जातक को अच्छे और उच्च पद पे पहुंचा देती है। आप किसी भी आप सर्विस कीजिएगा तो वहाँ उच्च पद पे पहुंच सकते हैं, बिजनेस कीजिएगा तो वहाँ उच्च पद को पहुंच सकते हैं। ऐसे जातक को इसे एक सावधानी सिर्फ बरतनी चाहिए। अगर चंद्र रेखा लंबी हो, इस प्रकार से धनुषाकार हो, तो जल क्षेत्र से इनको खतरा होता है। जल क्षेत्र से खतरा होता है। जब भी जल यात्रा करें तो विशेष सतर्कता की ज़रूरत है। जल से इनको दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। चूँकि ये चंद्र क्षेत्र के होते हुए निकलता है, चंद्र क्षेत्र से, चंद्र शीतलता का कारक होता है, चंद्र जल का कारक होता है, इसलिए चंद्र से संबंधित इनको समस्या, जिसमें जल से संबंधित समस्या होती है, समुद्र यात्रा, इसमें विशेष सावधानी